नमस्कार सभी साथियों को, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बड़े होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2024 का एग्जामिनेशन ऑलरेडी आप सभी जानते हैं कि हो चुका है और आप सभी का जो एग्जामिनेशन है ग्रेजुएशन लेवल का वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अब हर किसी कैंडिडेट्स के मन में यही सवाल है कि कब तक इसकी जो आंसर की है वो जारी हो गई और कब इसका जो रिजल्ट है वो अनाउंस होगा और रिजल्ट डेट कब तक आने वाली है और क्या रहने वाली है और आपके जो नॉर्मलाइजेशन में आपको कितने बोनस अंक आपको मिलने वाले हैं। तो वो सारी जितनी भी सारी चीज़ें हैं मैं आप सभी को ऑफिशियली रिसेंटली एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ सारी चीज़ें मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। अगर आपने भी इसका एग्जामिनेशन दिया है और आप आंसर की रिजल्ट डेट का वेट कर रहे हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ध्यान से पूरा एक बारी जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम मिलता रहे। और एक और चीज़ आप सभी के मन में एक और सवाल होगा कि सीईटी एग्जामिनेशन क्लियर होने के बाद कौन कौन सी भर्तियाँ आप सभी के लिए अपकमिंग आने वाली है, तो उनके बारे में भी मैं आप सभी के बाद इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ कि कौन कौन सी भर्तियाँ आपके इस एग्जामिनेशन के क्लियर होने के बाद आपके आने वाली है, उनका भी एग्जाम कैलेंडर आपकी जारी होने वाला है। तो बढ़ते हैं और ऑफिशियली सारी चीज़ें आप सभी को अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर ऑफिशियली एक ट्वीट है जो कि आपके जारी किया गया है, उसमें आप सभी देख सकते हैं कि पटवारी परीक्षा मार्च में प्लान नहीं है, हमारा प्रयास 10 से 12 दिन में एक एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करें जो अगले एक साल यानी सितंबर 2025 तक सभी होने वाली परीक्षाओं को कवर करें। यानी कि आपकी जो जितनी भी परीक्षाएं होती है उन सभी के लिए एक परीक्षा कैलेंडर एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा जिसमें आपकी सारी चीज़ें कंफर्म रहेगी कब से आपके किसी भी भर्ती की जो पटवारी की भर्ती होगी, लेब असिस्टेंट, एलडीसी एंड जेल प्रहरी परीक्षा और प्लूटोन कमांडर एटसेट्रा जितनी भी भर्ती हैं सभी के लिए एक एग्ज़ाम कैलेंडर आपके जारी किया जाएगा जिसमें आपके कब से इनके एग्जाम फॉर्म स्टार्ट होंगे, पूरी भर्ती प्रक्रिया आपकी इनमें सारी चीज़ें आपको क्लियर की जाएगी। तो ये सारी भर्तियाँ आपके सीईटी एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपके लिए अपॉर्चुनिटी इनके लिए रहने वाली है। साथ ही में हम बात कर लेते हैं तो जैसा कि आप सभी को होता होगा पिछली बार जब आपके इसकी तो जैसा कि आप सभी को पता होगा पिछली बार जब इसकी परीक्षा कराई गई थी तो आपके सीटीटी की जो परीक्षा हुई थी पिछली टाइम वो भी उसमें भी आपके नॉर्मलाइजेशन का इतना इफेक्ट नहीं पड़ा था क्योंकि उसमें आपकी जो सारी जो शिफ्ट थी वो उसमें आपके नॉर्मलाइजेशन का इतना आपको थोड़ा इफेक्ट देखने को मिला था क्योंकि उसमें आपके एग्ज़ाम जो है अलग अलग शिफ्टों में हुए थे। लेकिन अलग अलग शिफ्टों में ही इस बार भी आपके एग्जामिनेशन हुए हैं, लेकिन इस बार आपके जो पेपर का जो लेवल था वो थोड़ा मॉडरेट था, यानी कि इतना डिफरेंस आपके अलग अलग शिफ्टों में नहीं था। इस बार जो आपके नॉर्मलाइजेशन का जो ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है वो शिफ्ट आपकी 28 सितंबर वाली जो शिफ्ट है उस 28 सितंबर वाले के दिन जो एग्ज़ाम हुआ उसको नॉर्मलाइजेशन का थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट आपके मिलने वाला है। तो आपके 10 से 12 बोनस अंक आपको मिलने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन के अंतर्गत, तो थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन का भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस वजह से आपके थोड़ा सा बेनिफिट ये रहेगा कि ये मान के चलिए कि 40% से यानी कि कम वालों का यानी कि 38% और 37% वालों का भी सिलेक्शन आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि 10 से 12 अंक आपको नॉर्मलाइजेशन में देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से 40% से कम वाले भी इस बार आपको सेलेक्ट होते सीट में नजर आएंगे। आपको नॉर्मलाइजेशन में जो बेनिफिट मिलने वाला है वो आपको जो 28 सितंबर के दिन जिनका एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था उनको थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। अगर उनके 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर आपके 40% में अगर कम है तो निश्चिंत रहिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि उस दिन आपको नॉर्मलाइजेशन के जो मार्क्स आपके इंक्रीज़ होंगे तो उसमें आपका फिर सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन 40% से अगर आपके कम है और अदर शिफ्ट में 28 सितंबर के अलावा अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो फिर आपका सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन 28 सितंबर के दिन तो बेनिफिट स्टूडेंट कैंडिडेट्स को चाहे फर्स्ट शिफ्ट में हो सेकंड शिफ्ट में थोड़ा सा बेनिफिट तो आपको देखने को मिलेगा। 40% मतलब आपकी कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स यानी कि आपके लगभग 120 मार्क्स आपके आने चाहिए, लगभग 60 क्वेश्चन आपके करेक्ट हैं तब जाकर आपके 40% मार्क्स यानी कि 120 मार्क्स आपके आएंगे, तब जाकर आपका सी में सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आपके 60 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है तो आप फिर आपको निश्चिंत रहिए आपका सिलेक्शन होना फिक्स है। बात आती है कि अगर किसी कैंडिडेट्स के मन में यही सवाल है कि जो आंसर की है वो कब तक आने वाली, तो आंसर की हम बात करें अगर तो आपकी आंसर की ये मान के चलिए कि आप 15 अक्टूबर तक आपकी जो आंसर की है वो आने वाली है। तो 15 अक्टूबर तक तो आपकी जो आंसर की है वो रिलीज़ हो जाएगी। लेकिन अब रिजल्ट डेट की अगर हम बात करें तो रिजल्ट आपका जब आपका वो सीईटी 12th पास वाला जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही आपका जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस होगा, क्योंकि उससे पहले तो आपके मुश्किल मान के चलिए क्योंकि सीईटी ग्रेजुएशन का तो एग्जामिनेशन हो चुका है। लेकिन आप जानते हैं कि सीईटी 12th पास कैंडिडेट्स जो हैं उनका एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के जस्ट बाद आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस किया जाएगा। लेकिन आंसर की जरूर आपके 15 अक्टूबर से पहले आपको आपकी जो आंसर की है वो देखने को मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको सभी को अच्छे से क्लियर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।